Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and I am Dr. Asad, and we will continue to discuss the different characteristic features of the recyclers that belong to the kingdom of fungi. So in this lecture we will be discussing the nutrition modes in fungi and which of the structures and different types of fungi are involved in facilitating fungi in attaining their nutrition. So by the end of this lecture you should be able to answer how fungi they obtain their nutrition from their surrounding environment. तो हम तो इस लेक्चर में एक तो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम न्यूट्रिशनल बेसिस के ऊपर फंगाई को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स की डिटेल डिस्कस करेंगे जैसे कि सेप्रोब्स हैं तो व्हाट इज़ देयर मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन, हाउ दे आर यूजफुल इन एन इकोसिस्टम, एंड देन वी विल आल्सो ट्राई टू हाईलाइट व्हाट parasitic fungi are and which specialized organ do they use to attain their energy. So fungi के बारे में already इनके general features में हम पढ़ चुके हैं that they are heterotrophs in nature, which means that they obtain their food from their surrounding environment by absorptive mechanism. ठीक है, यानी कि कोई भी जो dead material है या different organism है या डिफरेंट सोर्स के ऊपर जो है उसको डीकम्पोज करके ये अपनी एनर्जी जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी द डिग्रेडेशन ऑफ डेड मटेरियल्स थ्रू एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन टू हैव एब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म ऑफ अटेनिंग न्यूट्रिशन। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल के किस तरह से फंगाई जो हैं ये एब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, सो जनरली दे आर हेटेरोट्रॉफ्स इन नेचर एंड दे कैन obtain their energy through their saprotrophic activity. अब saprotrophs क्या होते हैं? They are basically those fungi that obtain energy by decomposition of the dead matter. Then on the other hand there is also a group of fungi that behaves as mutualist, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होके ये उसको फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं और उससे भी अपनी एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज द म्यूचुअलिस्ट्स। ठीक है, जिसमें कि through the process of symbiosis two microorganisms they live together by giving advantages to each other. Then there is a group of fungi that behave as predators. Predators का क्या मतलब होता है कि they catch their prey from the surrounding through different structures. ठीक है, different mechanism के through ये अपने इर्द गिर्द से किसी भी organism को catch करेंगे and then they decompose them to obtain their energy. And then there is a group of fungi that behaves as parasites as well, यानी कि ये दूसरे से फ़ायदा ज़रूर ले रहे होते हैं लेकिन उसको उल्टा नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन कॉन्सेप्ट बिटवीन द म्यूचुअलिस्ट एसोसिएशन एंड द पैरासिटिक एसोसिएशन। पैरासाइट्स के केस में जो आपके पास फंगाई होंगे या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो उससे फ़ायदा तो ले रहा होता है लेकिन दूसरी तरफ उसके स्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। अब दो टाइप्स के पैरासिटिक जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं फंगाई, आइदर दे बिहेव एज फैकल्टेटिव पैरासाइट्स और द ऑब्लिगेट्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन तमाम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने अभी की है इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और स्पेसिफिकली कौन कौन सी फंगल स्पीशीज़ जो हैं इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं। So we will start off with the saprotrophs, that are the fungi that obtain their nutrition by direct decomposition of the dead matter. ठीक है, तो इनको हम saprotrophs भी कहते हैं या saprotrophic activity को इस नाम से इसलिए हाईलाइट किया जाता है because these specific fungi they obtain nutrition through decomposition of the dead matter. तो अब हम इन चीज़ों के ऊपर या उन कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे जिसकी वजह से सेप्रोट्रॉफ्स आर इजीली एबल टू डीकम्पोज देयर फूड फ्रॉम द डेड मैटर, और उसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि उस डीकम्पोजिशन का नेचर को क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि सेप्रोट्रॉफ्स को हेल्प करते हैं टू अटैच टू देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड ऑब्टेन देयर एनर्जी, these are specific types of thin
filamentous hypha known as the rhizoids in case of the saprotrophs। ठीक है, अब rhizoids जो हैं वो जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट हमने फंगाई का पहले कवर किया था वही यहाँ पे अप्लाई होता है इन केस ऑफ द राइजॉइड्स के राइजॉइड्स की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सरफेस जो है वो कवर करेंगे और उतना ही अच्छे तरीके से वो किसी भी डेड मैटर को जो है उसको डीकम्पोज कर देंगे बाय थ्रोइंग स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ एंजाइम onto that specific dead matter, and this will cause the release of certain organic components that are then used up by the saprotrophs to obtain their energy. So the most important thing on this slide are the rhizoids and the specific enzymes that are thrown out through these rhizoids by the saprotrophs in order to decompose the energy. ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी फंगाई और सर्टन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हैं जब भी किसी चीज़ को डीकम्पोज करते हैं, सो देयर इज़ लिबरेशन ऑफ सर्टन गैसेस लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोरस का रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये तमाम के तमाम जो हमने गैसेज या एलिमेंट्स पढ़े हैं, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट दैट इज़ एयर। तो ये दोबारा से ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये एनवायरनमेंट में जाके रिसाइकल हो जाते हैं। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट और द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सर्टन बैक्टीरिया एंड द फंगाई। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द फंगाई ऑफ दिस टाइप आर नोन एज द डीकम्पोजर्स एज वेल। सेप्रोट्रॉफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले डिफरेंट जो फंगाई हैं दैट आर द यीस्ट, ठीक है, इसके अलावा सर्टन मशरूम्स हैं और भी कुछ स्पीशीज़ जो हैं दे ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू सेप्रोट्रॉफिक, सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द सेप्रोब्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीज आर थिन फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स दैट आर एम्बेडेड इनटू द सबस्ट्रेट। यहाँ से ये सर्टन एंजाइम को रिलीज़ करेंगे दैट विल कॉज द डीकम्पोजिशन इफेक्ट, जिसकी वजह से दे कैन अटेन देयर एनर्जी एंड रिलीज गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसके अलावा देयर विल बी ऑल्सो रिलीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड phosphorus into the environment. Apart from saprotrophic activity, there is a group of fungi, they act as predators to obtain their energy. अब generally predators का जो concept है उनके बारे में वो ये है कि they hunt for their prey, they kill them and then they use them as a source of energy. So now we will discuss some of the predators that obtain their energy by catching their prey. So यहाँ पे एक common fungi है the Pleurotus austriatus that obtain their energy by penetrating through their prey. They paralyze them and their activity and then they decompose them to obtain their energy. जैसे कि यहाँ पे हमने for the sake of example show किया हुआ है कि these specific type of fungi, the Pleurotus austriatus, they penetrate through the wood, they extract glucose and then use it as the source of energy. इसके अलावा कुछ specific type of predators होते हैं that what they do is that they have certain constricting rings जो कि ये अपने prey के या किसी भी organism के against जो है वो बना लेते हैं and then they constrict them, they restrict them from their activity and then they release certain sticky substances through which the specific prey is entangled in those concentric or the constricting rings, जिसकी वजह से further जो है वो उस organism को decompose करके ये अपनी energy जो है वो obtain कर सकते हैं. ठीक है, तो specific इसमें example दी जाती है कि certain nematodes that live under water, they are caught by the fungi by formation of certain constricting rings और फिर ये अपने specific enzyme को release करके जो है वो अपनी energy जो है उसको use कर सकते हैं for nutrition. The fungus that we were talking about, this is basically a species of the oyster mushrooms जिनको कि specifically हमने Pleurotus austriatus के नाम से जो है वो study किया था. So you can see how much big they are in size और किस तरह से ये wood के साथ attach हुए हैं. ठीक है, उसी तरह से इनका structure होता है कि this is the body, the mycelium, और फिर यहाँ से further it extends into the wood by its hyphas. ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले जैसे कि पढ़ा था कि ये वुड से जो है वो ग्लूकोज को जो है वो
एक्सट्रैक्ट कर सकता है फ्रॉम द वुड, ठीक है। तो माइसीलियम को फिर ये जो है यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्ट of energy, and mycelium is also going to act as an energy storage area for these type of organism, ठीक है। तो ये दो specific functions जो हैं mycelium, that is known as the body of the fungus, that are performed by it. So this is the end of our video where we have discussed how the fungi, they are able to obtain their nutrition by their saprotrophic activity, and also how the predator fungi, they obtain their energy. So do like our video and share it with your colleagues, and do mention in the comment section if you have any question relevant to the topics that we have covered over here. And finally, do not forget to subscribe to our channel and click the bell button, as we will be discussing some of the other modes of nutrition in our upcoming video. Thank you very much.